गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। ओके। स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने सर्किल चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है? आप लोगों को याद है ना, लास्ट क्लास में हमने सर्किल चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें बेसिकली सर्किल के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे थे। कॉन्ग्रुएंट सर्किल क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग सर्किल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और ये आप प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़े भी होंगे। और इसमें थ्योरम हमने देखा था, पहले तो एक्टिविटी किया था कि एक कैसे हम लोग सर्किल के अंदर कंस्ट्रक्शन किए थे हमने। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फिगर है आपका, इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया था इस तरीके से, फिर सर्किल के किसी दो पॉइंट्स को फिर ज्वाइन किया था। तो इस तरीके से हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ओपी अगर रेडियस मालूम है और यह लेंथ मालूम है तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है? इसके बाद अब हम लोग ये भी देखा था कि सर्किल जो पास होता है सर्किल अगर एक पॉइंट से पास हो, 2 पॉइंट से पास हो, 3 पॉइंट से हो, तो कितने सर्किल्स बनाए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और फाइनली एक कंक्लूजन निकाला था। कंक्लूजन क्या था आपका? कंक्लूजन यही था, देखिए ये कंक्लूजन था कि एक पॉइंट से इनफिनाइट सर्किल पासेस थ्रू वन पॉइंट से कितने सर्किल पास हो सकते हैं? इनफिनाइट पास हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, यहाँ से कुछ इस तरीके का सर्किल होगा। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट से भी इनफिनाइट सर्किल पास हो सकते हैं, कुछ इस तरीके का सर्किल हो जाएगा, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं ना? एंड देयर इज ए यूनिक सर्किल पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो जो पॉइंट्स होना चाहिए नॉन कोलिनियर होना चाहिए, अलग अलग इस पे अलग अलग जगह पर होना चाहिए, ठीक है? नो सर्किल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब कोलिनियर पॉइंट्स है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा हमारा, वहाँ से कोई सर्किल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके बाद थोड़ा सा हमने बेसिकली सीकेंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है इसके बारे में हम देखें। यहाँ से हम लोग अपना कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे देखिए सीकेंट क्या होता है। जैसे सबसे पहले हमारे पास एक सर्किल है, आपके पास यह सर्किल है, ठीक है? आपके पास यह सर्किल है, दिस इज योर सर्किल, और इस सर्किल के बगल में एक लाइन है, ठीक है? अभी यह लाइन इस सर्किल के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, इस लाइन को इस सर्किल से कांटेक्ट कराया, एक पॉइंट पे टच हुआ, ठीक है ना? आप बोलेंगे 1 पॉइंट पे टच हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ये जो लाइन अभी जो है टेंजेंट का काम कर रहा है, लेकिन इस लाइन को 2 पॉइंट पे टच करा है तो ये क्या हो जाएगा? सीकेंट हो जाएगा, ठीक है ना? सीकेंट हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बेसिकली आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि वो जो है हमारा ये सेंटर है सर्किल का, और जो हमारा पी जो है ये एक सर्किल पे क्या है? पॉइंट है। इस दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये क्या होगा? हमारा रेडियस होगा। और सपोज हम लोग एक सीकेंट ड्रॉ किया हमने, ये क्या है? ये जो लाइन है सबसे नीचे वाला जो लाइन, ये टेंजेंट है, ये क्या है? ये क्या है? सीकेंट है, ठीक है ना? सीकेंट है।
तो इसमें कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। सब कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? सपोज हमारे पास सपोज इस सर्किल को ये जो देख रहे हैं आप, ये आपके पास एक सर्किल, ठीक है। और इस सर्किल में मैं क्या करता हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि ये मैं क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके का हमारा टेंजेंट, ठीक है। और इसमें मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करूँगा। ये जो लाइन सेगमेंट है, जो हमारा ये जो हमने लाइन सेगमेंट देखा, ये क्या होगा, ये इस टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ पा रहे हैं ना? वही यहाँ पे दिखाया गया। सेकेंड एंड टेंजेंट जो होता है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है ना? सेकेंड एंड टेंजेंट इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं, कैसे क्या है। यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे किया गया है, इसको हमें देखें। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्किल परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ पॉइंट, जैसा हमने अभी बताया आपको, उसको क्या बोलते हैं कि टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस। ओके, मैं एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपके पास, या मैं इसका लोकेशन चेंज करता हूँ। सपोज मैंने क्या किया, इस तरीके का टेंजेंट लिया, ठीक है, यहाँ से टच किया। यहाँ से जो हम लोग रेडियस डालेंगे इस पे, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समझ पा रहे हैं ना? 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके का एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट होगा। इस टेंजेंट, यह भी टेंजेंट रेडियस से क्या हो रहा होगा, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर यहाँ पे ये हो रहा होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट ले रहा हूँ एक लाइन कुछ इस तरीके का। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये किसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट थ्योरम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज टेंजेंट थ्योरम। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट थ्योरम बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है तो मैं प्रोसीड करूंगा आगे। व्हाट इज टेंजेंट थ्योरम? In tangent theorem, a tangent theorem at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of the contact. क्लियर है ना? जो भी हमने समझा, जो भी हमने देखा, उसको क्या किया, यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में देखा। मेरे को इतना विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में डिफिनीशन अगर आपको लिखना है तो इसको तो पढ़ना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं ना? इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब इसका मैं ओके, 1 मिनट। सर, yesterday was my maths 2 एग्जाम इन स्कूल इंक्लूडिंग। ओके, मतलब आपके ओके, तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए इसको पढ़ने में। इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा गया था ना? ओके, कोई बात नहीं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अभी तो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ा दिए जाएंगे। क्लियर है ना? तो आपने क्वेश्चंस बनाए ना, जितना भी मैंने पढ़ाया है। ओके ओके, तो चलिए, इसका एक जैसे मैंने बताया कि आपने तो ऑब्जर्वेशन देखा, क्या देखा कि यहाँ परपेंडिकुलर है। आपने मेजरमेंट की हेल्प से आपने बता दिया। लेकिन जो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका मैथमेटिकल प्रूफ बताइए। आप ऑब्जर्वेशन नहीं बताए मेरे को, रिटन में चाहिए इसका प्रूफ। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
थोड़ा सा मैथमेटिक्स कैसे इसको प्रूफ करना है उसको देख लें, ठीक है। जो भी चीजें आपने सोचा वो उसी को लिखना है, ठीक है। उसको लिखते क्या है, कैसे है, उसका एक सिस्टमेटिक वे है लिखने का। तो सिस्टमेटिक वे कैसे सीखेंगे, बार बार इसको 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखने आ जाएगा। मैं ये जानता हूँ कि आपके माइंड में सारे कंसेप्ट आ गए हैं, लेकिन टीचर जो एग्जामिनेशन ले रहा है, जो एग्जामिनेशन कॉपी चेक करेगा, उसको आप कैसे समझाइएगा, यह भी एक स्किल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है। लाइन एल इज टेंजेंट, line L is a tangent to the circle with center O at the point of contact A। ओके, contact point आपका A है और वहां से क्या हो रहा है, आपका ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। क्लियर है, टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। अब क्या प्रूफ करना है, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब रेडियस ओ ए। मतलब प्रूफ तो यही करना है हमको कि प्रूफ है, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर है, लेकिन हमको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए मैं इसको कैसे करेंगे, मतलब कि इसका क्या मेथड्स है। सबसे पहले एज्यूम दैट लाइन एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू द लाइन ओ ए। किसी चीज को सत्य साबित करना है तो उसको थोड़ी देर के लिए गलत मान लेंगे। अगर किसी चीज को गलत साबित करना है तो उसको थोड़ी देर के लिए सत्य मान लेंगे, ऑटोमेटिक जो उसका कंक्लूजन आएगा गलत आएगा। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। जैसे इसका परपेंडिकुलर है ये हम जानते हैं, लेकिन इसको हमको क्या करना है, सत्य है कि, लेकिन इसको गलत मान लेंगे थोड़ा देर के लिए कि ये ऐसा नहीं हो। तो नहीं होने का कंडीशन लगाएंगे या कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फाइनली आप लास्ट में बोलिए कि नहीं नहीं जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। धीरज यस, अविग्ना, आप लोगों को समझ आ रहा है। धीरज यस, आदर्श, सुचित्रा, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू द ओ ए। सपोज ओ बी, दिस इज ओ बी, दिस इज ओ बी, दिस इज ओ बी, ओ बी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन एल। ओके, हमने क्या किया, जो ये ओ ए था इसको थोड़ा सा टिल्ड कर दिया, थोड़ा सा 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या किया, इसको हमने सोचा कि वो 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा है तो इसका मतलब कुछ अलग एंगल बना रहा होगा, जो हमने माना तो कुछ इस तरीके का मान लिया। फिर हमने क्या किया, ओ बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ओ बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, एंड बी इज नॉट सेम एज ए। और जो बी पॉइंट है ए पॉइंट के सेम नहीं है, क्योंकि हमने ए पॉइंट को दूसरा लोकेशन पे माना है। अब क्या करते हैं, नाउ वी टेक सी पॉइंट ऑन लाइन। एक पॉइंट लेते हैं सी, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं कि जो ए बी जो है बी सी के बराबर हो। यानी इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, तो इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे होंगे, इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं कि जो सेगमेंट बी ई है, बी सी, जो सेगमेंट बी सी है एंड बी ए, दिस इज योर बी सी एंड दिस इज योर बी ए। कंस्ट्रक्शन हमने किया और एंगल ओ बी सी, ओ बी सी क्या है हमारा 90 डिग्री है, एंड ओ बी ए, ओ बी ए क्या है, ये भी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज योर 90 डिग्री। इसके बाद ओ बी जो है हमारा, ओ बी, ओ बी जो लाइन सेगमेंट ओ बी है वो क्या है, कॉमन है, दिस इज कॉमन टू द बोथ ट्रायंगल्स। ओके, दिस इज द कॉमन टू द बोथ ट्रायंगल्स। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये जो ट्रायंगल्स हैं, जो दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर सिमिलर टू ईच अदर बाय व्हिच टेस्ट साइड एंगल साइड। यहाँ तक समझ आया। और इस तरीके से आप बोल सकते हैं
कि OC जो है हमारा OA के बराबर होगा। OC is the equal to the OA. Okay, OC is the equal to the OA. But OA is the radius. आप समझ पा रहे हैं? But OA is the radius. Then OC must be radius and C lies on the circle. क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों लेंथ बराबर हैं और दोनों लेंथ क्या है, मतलब OA जो है हमारा रेडियस है, इसका मतलब यह हुआ कि C लाइज ऑन द सर्किल। तो C जो है हमारा सर्किल पे लाई करेगा कुछ इस तरीके से, समझ पा रहे हैं ना? C जो है सर्किल पे लाई करेगा, ठीक है। सर्किल पे ये आपका होगा, कुछ इस तरीके का सर्किल आपका होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंड एल लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एंड जो हमारा सर्किल जो बना, ये जो पॉइंट, ये कुछ इस तरीके का हमारा सर्किल बनेगा। इस तरीके का हमारा सर्किल बनेगा और यहाँ पे देख पा रहे हैं सर्किल को, यह जो लाइन है ये दो दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। दैट मींस लाइन एल intersect the circle at two distinct points A and C, but L is not tangent. इसका मतलब क्या हो गया? तो सीकेंट हो गया, लेकिन हमको क्या प्रूफ करना था? टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट। but line L is the tangent. If intersection intersects the circle at only one point, our assumption that L is not perpendicular to the radius OA is wrong. समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो क्या हो रहा है? कंट्राडिक्ट हो जा रहा है, निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, गलत निष्कर्ष निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना वो गलत है, जो एक्चुअल में है वही सही है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? आदर्श, यस। ओके, इसके बाद ओके इसके बाद कन्वर्स ऑफ द, जैसे कि इस थ्योरम को हमने प्रूफ किया अभी। कौन से थ्योरम को? टेंजेंट थ्योरम को। टेंजेंट थ्योरम को हमने प्रूफ किया। तो इसका कन्वर्स क्या है? जैसे कि उसी को दूसरे तरीके से हम लोग बोलेंगे। क्या है तरीका? द लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट ए पॉइंट ऑन द सर्किल इज ए टेंजेंट टू द सर्किल। पहले क्या आप बोल रहे थे कि टेंजेंट पास करेगा तो जो लाइन रेडियस होगा परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इस केस में क्या बोल रहे हैं? द लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑन द सर्किल इज टेंजेंट टू द सर्किल। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन होगा एल जो होगा टेंजेंट होगा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसका प्रूफ करने का क्या है? कुछ उसी तरीके का है, थोड़ा सा आपको सोचना है। जैसे कि गिवन क्या है? एम इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। एम जो है हमारा सेंटर है, एम एन जो है हमारा रेडियस है, जो यहाँ पे देख रहे हैं एम एन जो है हमारा रेडियस है। लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट एम एन। जो लाइन परपेंडिकुलर क्या? एम एन के परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ यही करना है लाइन एल इज द टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक है। थोड़ा सा आप बोरिंग फील नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा ही है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्योंकि ये आप एक बार समझ जाएंगे तो आप बेसिकली एक से दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें या कंठस्थ समझ में आ जाएंगी। अब देखिए जो नाउ जो इसमें आप देख पा रहे हैं, जो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ, हमने क्या किया कि प्रूफ करने के लिए टेक ए पॉइंट P एंड अनदर N ऑन द लाइन। जैसे इस जो हमने लाइन एक ड्रॉ किया कुछ इस तरीके का, और इस पे एक N पॉइंट लिया एंड P पॉइंट लिया। N जो है सर्किल पे पॉइंट है और टेंजेंट पे भी पॉइंट है।
और पी जो है सर्किल के बाहर है लेकिन टेंजेंट पे है। नाउ एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एम एन पी एंड एन इज द राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे एन जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। और सेगमेंट जो एमपी है, जो दिस इज एमपी इज द हाइपोटेनस। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि एमपी इज ग्रेटर देन द लाइन सेगमेंट एमएन। इससे क्या है, दिस इज योर ग्रेटर। ओके, एज सेगमेंट एमएन इज रेडियस, एमएन जो है हमारा रेडियस है, एंड पॉइंट पी कैन नॉट बी ऑन द साइड, मतलब जो इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है हमारा इस सर्किल पे नहीं है। सो नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट एन, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है किसके अलावा, एन के अलावा, जो लाइन एल पे हो एंड सर्किल पे भी हो। सो line L intersect the circle in only one point n. Okay, only one point n. Line L is a tangent to the circle. और जो L जो है लाइन हमारा, ये क्या है, tangent to the circle है। क्लियर है? तो हमने दो तरीके देखा, हमने टेंजेंट थ्योरम का, टेंजेंट थ्योरम का, और इसमें हमने देखा कि एक डायरेक्ट था, एक कन्वर्स था। ठीक है, कन्वर्स था। अब नेक्स्ट थ्योरम है आपका टेंजेंट सेकंड थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम आपको समझ में आया? बताइए, टेंजेंट थ्योरम आपको समझ में आया? आप लोगों को टेंजेंट थ्योरम समझ में आया? ओके ओके। अब हम लोग देखने वाले हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। व्हाट इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम? ठीक है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। इस थ्योरम में आपको इस थ्योरम को पहले जानना है, व्हाट इज दिस थ्योरम। ओके, आफ्टर दैट वी लर्न दिस थिंग्स। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा टेंजेंट है, जो ये हमारा टेंजेंट है, ये बाहर किसी भी पॉइंट से ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसे करूँगा? कुछ इस तरीके से करेंगे, दिखाता हूँ मैं। दिस इज योर सर्किल। और ये जो आपका सर्किल दिख रहा है, इस सर्किल को, ये जो सर्किल आपको दिख रहा है, इस सर्किल पे मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। कैसे? कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, सपोज मैं यहाँ लेता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। दिख पा रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। दिख रहा है ना आपको? तो दो टेंजेंट ड्रॉ किया और कुछ मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही, क्योंकि टेंजेंट है। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ओके, और इसमें मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन बना दिया। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसमें इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर हाइपोटेनस। दिख पा रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री के सामने अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, हाइपोटेनस होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या चीजें बोली जा रही हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये हुआ
कि जो यहाँ से आप यहाँ लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, दोनों का लेंथ सेम हो। ये कैसी बातें बोल दी सर आपने? देखिए ये कैसे बोला मैंने, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। इस ये जो आप देख पा रहे हैं, इसका कहने का मतलब है इस फिगर में पीडी का जो लेंथ होगा, दिस पीडी लेंथ इज इक्वल टू क्यूडी लेंथ। पीडी लेंथ इज इक्वल टू क्यूडी लेंथ। ओके, पीडी लेंथ इज इक्वल टू द क्यूडी लेंथ। पीडी लेंथ इज इक्वल टू द क्यूडी लेंथ। पीडी लेंथ इज इक्वल टू द क्यूडी लेंथ। ओके, इसका कहना है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो इसको प्रूफ कैसे करें? प्रूफ देखिए, सबसे पहले अभी हमने देखा, कैसे देखा, इस फिगर को ध्यान दीजिए। इस फिगर में दो फिगर्स आपको दिख रहे हैं। ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका, दिस इज योर रेड फिगर एंड दिस इज योर ग्रीन फिगर। तो ग्रीन फिगर में आप देख रहे हैं और रेड फिगर में, इसमें क्या है, एक एंगल, दोनों में 90 डिग्री एंगल है। चलिए, अच्छी बात है, दोनों का एंगल सेम है, दोनों का वन साइड सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि रेडियस सेम है। रेडियस जो है यहाँ पे हमारा साइड का काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो साइड भी सेम है। और ये जो कॉमन आप देख रहे हैं, एक कॉमन लाइन सेगमेंट जो है दोनों के पास कॉमन है, जो हाइपोटेनस हमने बोला, ये भी तो एक साइड है। कि किस तरीके से आपका कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड से आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब उसका एंगल साइड सारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ पा रहे हैं? ये जो मैंने समझाया आपको, ये समझे कि नहीं? यहाँ पे उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें दो ट्रायंगल्स हैं आपके, कुछ इस तरीके के ट्रायंगल्स बनेंगे, कुछ इस तरीके के आपके पास ट्रायंगल्स बनेंगे। दिस इज योर ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल्स में ये ट्रायंगल्स आपके बनेंगे। दिस इज योर ट्रायंगल इन विच सेगमेंट पी ए, जो हमारा सेगमेंट पी ए है, जो सेगमेंट पी ए है किसके बराबर होगा, सेगमेंट सेगमेंट ए क्यू के बराबर होगा। एंड जो सेगमेंट ए डी क्या है, कॉमन है, दिस इज योर कॉमन, एंड दिस इज योर 90 डिग्री फ्रॉम टेंजेंट थ्योरम, सो ट्रायंगल साइड एंगल साइड। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? ये आपका यहाँ से प्रूफ हुआ, यहाँ से आपका प्रूफ हुआ। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है। जैसे कि इस फिगर को मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। आपके पास ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको करना है। क्या पूछा गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सर्किल with center D is the center of the circle, touches the sides of angle ABC, ACB, at if ACB, which ACB, this is 52 degree, then find the measure of ADB। आपको ADB फाइंड करना है, ADB ये एंगल आपको फाइंड करना है। क्या आप बता सकते हैं, बताइए। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ADB का वैल्यू बता पाए। इसको मैंने और जूम कर दिया, बताइए तो। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। सारे स्टूडेंट्स बनाए। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझे या नहीं? क्वेश्चन अगर समझ गए तो आप यस लिखें। धीरज, आदर्श, यस, मैत्रेय, सारे लोग बताइए, क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस आप बताइए, धीरज, आदर्श,
आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? ओके, देखिए ये आपके पास क्या है, आपके पास एक फिगर दिया हुआ और यहाँ से इस फिगर में सी से क्या है, टेंजेंट है, सी से बी क्या है, हमारा टेंजेंट है। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें कुछ और चीजें दी गई हैं। ए सी बी, ये जो एंगल है 52 डिग्री दिया गया है, 52 डिग्री दिया गया है, तो आपको दिस एंगल फाइंड आउट करना है, ए सी बी, दिस एंगल आपको फाइंड आउट करना है। समझ आया क्वेश्चन? और आपको मालूम है कि दिस दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री होता है। धीरज समझ आया? यस, आपको समझ में आया? तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ए डी बी फाइंड आउट करना है। अब इसमें कुछ दिमाग लगाइए कैसे कीजिएगा, और इसमें मैं थोड़ा सा हिंट भी मैं आपको दे दूं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ। क्या करूँगा कंस्ट्रक्शन, कि सपोज यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, इन दोनों को मिला दूंगा, और ये 52 डिग्री है ना, ये टोटल 52 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 26 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री तो था ही। तो पहले ये एंगल निकालिए, फिर इसी तरीके से ये 90 डिग्री होगा, फिर ये 26 डिग्री हो जाएगा। तो जो आप यहाँ पे एंगल निकालेंगे उसका दुगना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल्स का ऑल एंगल्स का समेशन क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए, क्या आपका आंसर आ रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइए, सारे स्टूडेंट्स इसको बनाएं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 3 मिनट्स का, प्लीज इसको बनाइए। ओके, यस, आपका आंसर आया, यस। धीरज, सिर्फ एक स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। आप लोग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्शन हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे दिस इज योर लाइन, और ये क्या है, वो था, ये इसको मिलाकर हमारा 52 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, 26 डिग्री हो जाएगा, दिस इज योर 26 डिग्री, 26, and this is your 90 degree. What is this angle? This angle is angle ADC equal to 180 degree minus 26 plus 90. Okay, so this becomes 180 degree minus 611. Okay, so what is this angle? 64, 64 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 64 डिग्री। उसी तरीके से ये भी क्या होगा, 26, and this is also 90, then this also becomes 64. तो what is this angle? टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 64 प्लस 64
equal to 128 degree. This is your answer. यस, समझ में आया? यस, आदर्श, धीरज, क्या प्रॉब्लम आ रही थी पहले आप नहीं इसको बना पाए? इतना आसान तो क्वेश्चन था, आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाए। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और इस क्वेश्चंस को मैं आपका होमवर्क में दूंगा और मैं इसको मैं आपको करना है मेरे साथ साथ, ठीक है? इसका साथ साथ आपको मेरे साथ इसका क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले इस सर्किल का रेडियस क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर है एंड लाइन ए बी इज द टेंजेंट टू द ए। तो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ सी ए बी। सी ए बी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कुछ इस तरीके का फिगर मैं इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज योर सी, दिस इज योर सी बी एंड दिस इज योर ए, सी बी ए। ओके, सी बी ए, CBA and what is the measure of, बताइए CBA का लेंथ कितना होगा? CAB का लेंथ कितना, सॉरी 1 मिनट, क्वेश्चन को पहले समझना है आपको। व्हाट इज द मेजर ऑफ CAB? CAB, तो ये कितना आपको दिख रहा है बताइए? CAB का एंगल कितना दिख रहा है बताइए आपको? CAB का एंगल, धीरज आपको दिख रहा है CAB कितना होगा? धीरज, आदर्श, यस, CAB कितना होगा? एंगल CAB कितना होगा बताइए? 90 डिग्री, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा ये आपका, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। वाई क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट बाय टेंजेंट थ्योरम। ओके, टेंजेंट थ्योरम के अनुसार हमारा क्या होगा? टेंजेंट इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस। आपका फर्स्ट सवाल का आंसर मिल गया, फर्स्ट सवाल का आंसर मिल गया ना? चलिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। लाइन ए बी से जो है हमारा क्या डिस्टेंस होगा? देखिए डिस्टेंस कभी पूछे ना तो डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना? जैसे मैं आपसे बोलूं कि कभी सपोज इस तरीके, सपोज ये आपका घर है, ठीक है? दिस इज योर होम, दिस इज योर होम, ओके, दिस इज योर होम, ठीक है? दिस इज योर होम, और यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी, ये आपका घर है और सपोज आप यहाँ से ये आप ये रोड है, ठीक है ना? रोड है और आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपसे बोला जाए कि आपका घर का डिस्टेंस कितना है आपके यहाँ से, तो आप जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जैसे कि एक ये भी डिस्टेंस हो सकता है, एक ये भी डिस्टेंस हो सकता है, एक यह भी डिस्टेंस हो सकता है, एक यह भी डिस्टेंस हो सकता है ना? इसमें जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना? मतलब कि इसमें उसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फिगर, डिस्टेंस का मतलब होता है कि लाइन से कभी भी इस सर्किल का इसका पॉइंट का डिस्टेंस पूछे, सी पॉइंट का, तो आपके बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। जैसे एक तो ये होगा, ये भी होगा, एक ये भी हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा, एक यह भी हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर कौन सा डिस्टेंस लें, तो हम लोग वही टेंजेंट वाला डिस्टेंस लेंगे जो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये वाला जो हमने देखा टेंजेंट ड्रॉ किया था, ये रेडियस के परपेंडिकुलर, ये हम डिस्टेंस लेंगे। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है बताइए? शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस के बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर है? इफ
ए बी इज इक्वल टू 6। अगर ए बी का डिस्टेंस 6 है, ए बी का डिस्टेंस 6 है, तो आप बताइए इस इस बी बी सी का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे सी ए है और ए बी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए बी का जो डिस्टेंस है 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर, एंड ए सी का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बी सी? अगर आप ये आंसर देंगे तो मुझे लगा कि मैं मेरा जो पढ़ाया हुआ है आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और कुछ नहीं। आप बताइए इस बीसी का लेंथ बताइए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी? बताइए, मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। धीरज, यस, जितने अदर्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बीसी इन द गिवन फिगर? प्लीज सॉल्व पाइथागोरस थ्योरम। मैं इसको और इलाबोरेट कर देता हूँ। मैं एक ट्रायंगल ही फॉर्म कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका दिस इज योर सी, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। दिस इज 6, दिस इज आल्सो 6। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी? बताइए सारे स्टूडेंट्स, आप बताइए। कुछ स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, उनका आंसर गलत भी हो सकता है, तो कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे का कॉपी नहीं करेंगे। अगर आपको रूट लिखने में प्रॉब्लम होगी तो आप लिख सकते हैं ROOT, ठीक है ना? ROOT लिख सकते हैं। ROOT लिख सकते हैं। सॉल्व कीजिए और इसका आंसर दीजिए। ओके, ओनली 2 स्टूडेंट्स आंसर दिए हैं। इसका मतलब आपको यह भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस क्या बनाएंगे? आप इस क्वेश्चन में भी फंस रहे हैं, तो आप क्या क्वेश्चंस बनाएंगे बताइए? इसका तो सिंपल सा हिसाब है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और आप लोग 10th क्लास में हैं तो आप इसको भी, ये तो 7-6 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लिखाएंगे ए सी स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दिस बिकम्स 72, and 72 is written as 2 into 36, and this also written as 6 root 2 centimeter. Okay, this is your answer. Okay, and what is the measure of ABC? ABC, ABC. ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग। इसके बाद हम लोग सेकंड देखने वाले हैं। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन and you have to solve it. This is your second question. This is your इसमें आप देख सकते हैं, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन।
इसको सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। in this figure, O is the center of the circle. From point R, segment RM and segment RN are tangent segment. Okay, this is the tangent touching the circle at M and N. If OR is 10 centimeter, if OR is 10 centimeter, OR is 10 centimeter, and radius of circle is 5 centimeter, radius of circle is 5 centimeter, then what is the length of each tangent and what is the angle measure of MRO, MRO, okay, MRO, and what is the measure of MRN, okay। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा और इस क्वेश्चन में आपको किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इस टेंजेंट का डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना है। टेंजेंट दोनों का लेंथ सेम होगा, ये तो बाय डिफॉल्ट आपको याद रहना चाहिए। ये मतलब कि ये हमने प्रूफ कर चुका है। और यहाँ से मैंने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, फिर ये हुआ, इस तरीके समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या है हमारा, अब आपको फाइंड आउट करना है दिस इज योर ओ आर लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 5 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब आपको फाइंड आउट करना है एम आर का लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम आर, बताइए एम आर का लेंथ बताइए। तो दिस इज ऑल्सो पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज ऑल्सो पाइथागोरस थ्योरम। बताइए दिस इज ऑल्सो पाइथागोरस थ्योरम, प्लीज सॉल्व। This is also Pythagoras theorem. Please solve and give me answer. ओके, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास दिस इज योर हाइपोटेनस, ओ आर इज द हाइपोटेनस, दिस इज 10 सेंटीमीटर and MO is the perpendicular length, this is 5 centimeter। तो what is the MR, MR इक्वल टू होता है OR square minus MO square, this becomes 10 square minus 5 square and this becomes 100 minus 25 and this becomes 75 and 75 is written at 25 into 3 and your answer is 5 with 3, okay। What is the measure of MRO, 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 this angle पूछा जा रहा है। और आपको मालूम है कि कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी एंगल पूछा जाए तो 10 R इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर, मतलब एम ओ बाई एम आर। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक डिफिनीशन है, आप अगर नहीं जानते होंगे तो थोड़ी देर के लिए इसको आप ध्यान में रखें। इसका हो जाएगा 1/2, ठीक है, आई थिंक 1/2, ठीक है ना। तो इसका 10 आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 होता है। इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। एम
एम आर ओ, यस, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और एम आर एन, दिस एंगल क्या हो जाएगा, एम आर एन क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा इसका दुगना हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक्चुअली में 10 आर को हम लोग 1/2 लिख रहे हैं, इसको कैलकुलेटर की हेल्प से निकाला जा सकता है। डायरेक्टली आपको इसको नहीं निकाल सकते हैं, क्लियर है ना, डायरेक्टली आप उसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेटर की हेल्प से हम लोग निकालते हैं, ओके। तो इसको आप ऐसे ही रहने देंगे और ये जो एंगल होगा इस एंगल का दुगना होगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस से 3.1 पूरा करना है, ओके। तो आपको प्रैक्टिस से 3.1 पूरा करना है। कुछ स्टूडेंट्स तो आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ आंसर तो पाइथागोरस थ्योरम का भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं। यस यस, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, यस यस। यस सर। क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, बताइए। यस सर। तो आप क्यों नहीं आंसर दे पा रहे हैं इसको। इसमें तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है, यानी यूज है। तो इस ये सब इसमें आपको दिक्कत हो रही है, तो फिर आगे और इससे टफ टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम बेसिक जो चीजें हैं इसमें जो आप इसको रिवीजन कीजिए, ओके। आपको देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा भी है प्रीवियस क्लासेस में, इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कीजिए, ओके। और जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, जो एग्जांपल्स में क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको कम से कम बनाइए। जैसे ये जो है आप देख पा रहे हैं ना, इस तरीके के क्वेश्चंस आप देख कर ही बनाइए। फिर एक बार देखने के बाद आप सेकेंड टाइम्स क्या करेंगे, उसको बनाएंगे, ओके, क्लियर, ओके। तो यस सर। ओके ओके, तो इस क्वेश्चन इस जो आपका प्रैक्टिस सेट है इसको आपको बनाना है पूरा, ठीक है ना। इसको पूरा बनाना है। इसमें 2 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है और 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। एम आर ओ, एम आर ओ कैसे आप धीरज, आपका 30 डिग्री कैसे आंसर आ रहा है, एम आर ओ। यस यस यस, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, प्लीज थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिस्टेक किया हूँ, प्लीज वेट। ये जो है हाइपोटेनस है, ओके, हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस में क्या होता है, मैंने टेन थीटा का यूज किया ना, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा आंसर निकाल सकते हैं। फिर से इसको सब लोग ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है। इसमें मैंने क्या मिस्टेक किया है, इसमें जो ये जो है, वही तो मैं सोचूं ये जो 11th का कंसेप्ट इसमें कैसे लग रहा है। इसमें जो है 11th क्लास का कंसेप्ट लग रहा है, ओके। देखिए इसको मैंने यहाँ पे मैं अपना बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है, ये क्या है, कितना लेंथ है इसका, आपका 5 सेंटीमीटर है, एंड दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, 5 10। देखिए ये जो है हाइपोटेनस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कभी भी हम लोग देखे हैं साइन थीटा, साइन आर बराबर क्या होता था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितने एंगल्स पे हमारा साइन का वैल्यू आपका हाफ होता है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे क्या होता है। तो थैंक यू धीरज, धीरज ने रेक्टिफाई किया जो मैंने गलती किया था, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं थोड़ा सा, मैंने गलती किया उसको भी आपने चेक नहीं किया, आपने भी मेरी तरह ही भूल गए। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे साइन ओ इक्वल टू
साइन ओ इक्वल टू, सॉरी 1 मिनट, साइन ओ नहीं 1 मिनट, इसको लिखेंगे कॉस, कॉस कॉस ओ इक्वल टू दिस, आपका लेंथ था, दिस इज योर 5 एंड दिस इज योर 10, तो ये हो जाएगा cos o इक्वल टू 5/10, दिस इक्वल टू हाफ। तो ओ डिग्री, ओ का कितना वैल्यू होगा, 60 डिग्री होगा, यानी ओ का मतलब हुआ, ओ का मतलब हुआ MOR, MOR, ठीक है। समझे आप लोग, ये क्वेश्चन समझ में आया ना? तो इसको एक बार सेकेंड टाइम्स आपको बनाइएगा, तो सारी चीजें आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आपका होमवर्क यही रहा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से पूछिएगा। ओके ओके, तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।